अपने घर और वर्क प्लेस में कुछ चीज़ों को रखकर और वहाँ वास्तु पे थोड़ा सा ध्यान देकर आप अपने घर की, वर्क प्लेस की वेल्थ एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें जिनको आप ध्यान रख सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। जिन लोगों का ऑफिस है वो अपने ऑफिस टेबल पे पर्टिकुलरली ईस्ट साइड में विजिटिंग कार्ड्स, क्लाइंट के विजिटिंग कार्ड्स रख सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आएँ। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कलरफुल पेपर्स है, रेड कलर के लैम्प, बैम्बूज वगैरह रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में वो माइंड की क्लैरिटी के लिए क्रिस्टल्स रखें जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। कंप्यूटर इस डायरेक्शन में रखें कि कंप्यूटर का फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ हो। नॉर्थ डायरेक्शन में मनी प्लांट रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ़ोन, मोबाइल या कुछ भी ऐसी चीज़ जो ऑफिस से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल बुक्स। क्रिस्टल के ग्लोब्स रख सकते हैं। जो लोग इंटरनेशनल क्लाइंट को डील करते हैं वो नॉर्थ वेस्ट में। अगर काम में बहुत ही अड़चन आ रही है या काम रुक गया है तो वाइट कलर के डायल की घड़ी आप वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इन सब के अलावा आप चाहे आपका ऑफिस हो या घर हो, आप किसी रेकी हीलर से रेकी सिंबल्स जो मनी से रिलेटेड हैं, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, उनको एनर्जाइज करा के आप प्लेस करवा सकते हैं। घर और वर्क प्लेस दोनों ही जगह सॉल्ट लैम्प को यूज़ कर सकते हैं जिससे पूरे ही रूम की एनर्जी वेल्थ को अट्रैक्ट करती है और आपकी खुद की एनर्जी पे भी इफ़ेक्ट करती है। कैम्फर लैम्प यूज़ कर सकते हैं जिससे हर नेगेटिविटी और ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं। पिरामिड्स, क्रिस्टल के पिरामिड्स हों या पिरामिड शेप का कोई भी प्रोडक्ट आप अपने ऑफिस टेबल और घर पे रख सकते हैं। स्पेशली अब वो पिरामिड अगर क्रिस्टल का है तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसका वाइब्रेशन लेवल बढ़ता है। लेडीज़ अपने हाथ में क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स पहन सकती हैं और लेडीज़ हों, जेंट्स हों, कोई भी क्रिस्टल के लॉकेट्स पहन सकते हैं, उन क्रिस्टल्स के जो मनी से रिलेटेड हैं, जिससे हर वक्त मनी को अट्रैक्ट करने का ऑरा आपके अंदर आता रहे। टम्बल्ड स्टोन्स क्रिस्टल के आते हैं, वो कम से कम 5 पीस आप अपने घर के लॉकर में रख सकते हैं या ऑफिस के टेबल पे रख सकते हैं। इसको रखने से इन्हें मनी मैग्नेट कहते हैं। ये कहीं ना कहीं से पैसे को खींच के आपके पास लेकर ही आएगा। पूजा के मंदिर में कौड़ी, गोमती चक्र, दक्षिणावर्ती शंख रख सकते हैं आप। शंख रखकर उसमें राइस रखकर हर पूर्णिमा पे उस राइस को चेंज करना है। जब भी आप ऐसी कोई भी चीज़ रख रहे हैं जैसे गोमती चक्र, कौड़ी वगैरह, तो आपने अगर मार्केट से खरीद के रख दिया है तो वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। या तो आप उसे खुद एनर्जाइज कीजिए, मीन्स जगा कर रखिए, धूप धूना दिखाकर, गंगा जल वगैरह स्प्रे करके, और जब भी मंत्र चैंट करें उसे आप हाथ में लेके मंत्र चैंट कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी उसमें और मंत्र की एनर्जी जाएगी। दक्षिणावर्ती शंख में हमेशा चावल भर के रखना है, उसे खाली नहीं रखते हैं। कभी भी आपके मंदिर में मैक्सिमम 2 गणपति आपके एक रूम में अलाउड हैं। 2 से ज़्यादा गणपति ओवरऑल पूरे घर में रखना पाप माना जाता है हमारे शास्त्र में, बिल्कुल ही अलाउड नहीं होता है। और हम में से शायद 90% लोग ये गलती करते हैं। कहीं भी घूमने गए हैं, किसी भी देवी देवता की फ़ोटो खरीद लिया, किसी ने गिफ्ट दे दिया, कहीं भी गणपति रख दिया, कहीं भी कृष्ण भगवान को रख दिया, शंकर भगवान को रख दिया। नहीं, ओवरऑल घर में एक स्थान होना चाहिए जो आपका मंदिर का स्थान होगा। सारे देवी देवता की फ़ोटो या मूर्ति वहीं पे होनी चाहिए। वहाँ आपके पितरों की फ़ोटो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। और मंदिर में एक देवी या एक देवता के सिर्फ एक ही मूर्ति होनी चाहिए, 2 बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये गलती बहुत ज़्यादा मनी के ब्लॉकेजेस को क्रिएट करती है। आपकी घड़ी और आपका शीशा इस डायरेक्शन में लगा होना चाहिए कि वो या तो नॉर्थ वॉल पे हो या ईस्ट वॉल पे हो।
पानी की कोई भी चीज़ है, वाटर फाउंटेन वगैरह, वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में रखने की कोशिश करें। मनी प्लांट को अगर ऑफिस टेबल पे रख रहे हैं, जैसे हम बॉटल में करके रखते हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन में रखें, लेकिन अगर घर पे रख रहे हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें, तो वो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। जो लोग एकादशी के व्रत करते हैं वो लोग एकादशी के दिन दक्षिण पूर्व कोने पर मोर पंख स्थापित करें। घर के दक्षिण पूर्व कोने पर मोर पंख स्थापित करें, या राधा कृष्ण मंदिर से आप एक वहां पे मोर पंख दे दें 10 दिनों के लिए, राधा कृष्ण जी के मुकुट पे लगवा दीजिए, और 11वें दिन उसको आप घर लेकर आइए। इन 10 दिनों में आप वहां पे मिश्री और माखन का भोग भी लगाइए। 11वें दिन जब आप उसे घर लेकर आते हैं तो अपने लॉकर में रख दीजिए। इससे आपके धन की बहुत बरकत होगी। आप अपने लॉकर में सिट्रिन क्रिस्टल के बॉल या ट्री को रख सकते हैं, जिससे आपके धन की वृद्धि होगी। ये क्रिस्टल्स अगर लॉकर में रखते हैं तो वहां पे रखी हुई ज्वेलरी को ये एक सीड यानी बीज की तरह अज्यूम करते हैं और उसको ग्रो कराने में अपने सारे वाइब्रेशंस डालने लगते हैं। तो ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं है कि आपने एक सोने की चेन रखी है तो वो अगले दिन 2 हो जाएगी, बट कोई ना कोई आपका ऐसा रास्ता खुलेगा जिससे आपके रखे हुए नोट्स रखे हैं तो नोट के, यानी कि कैश फ्लो के, ज्वेलरी रखी है तो ज्वेलरी फ्लो के, उस पर्टिकुलर मटेरियल के जिससे वो ज्वेलरी बनी है, एंट्रेंस की एनर्जी खुल जाती है। आपके घर का किचन क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मनी एनर्जी फ्लो कराना है। और जो चीज़ें आपके किचन में यूज़ में नहीं है, मीन्स खाली ना रखी रहे किचन में चीज़ें, उन्हें स्टोरेज में रख देना चाहिए। स्पेशली रेफ्रिजरेटर का साफ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे चीज़ें हैं जिनसे क्रॉस करके जब एनर्जी फ्लो होती है तो बहुत ही ज़्यादा उसकी वाइब्रेशन हमें इफ़ेक्ट करती है। फ्रिज में रखा बासी खाना नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है और कहीं ना कहीं से मनी ब्लॉकेज बनाने में अपना रोल प्ले करता है। विंड चाइम अगर आप घर में लगाते हैं तो उससे क्रॉस होकर आने वाली हवा आपके घर की या वर्क प्लेस पे लगाते हैं तो वर्क प्लेस की एनर्जी को पॉजिटिव करती है, ब्लॉकेजेस को रिमूव करती है। लाफिंग बुद्धा इसी तरह आप लगा सकते हैं, जिसको घर के एंट्रेंस की तरफ फेसिंग करें, थोड़ा सा टिल्ट करके, ये बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैम्बू प्लांट्स लगाए हैं तो ये एनर्जी बहुत अच्छी आपके घर को देंगे प्रॉस्पेरिटी के लिए, बट इसका पानी रेगुलरली चेंज करना है, उसे डर्टी नहीं रहने देना है। सिंगिंग बोल की वाइब्रेशन, उसकी साउंड की वाइब्रेशन से घर की मनी एनर्जी एनहांस होती है, आपका खुद का ऑरा भी एनहांस होता है। तो आप सिंगिंग बोल घर में जैसे घंटी बजाते हैं वैसे यूज कर सकते हैं, डेली के पूजा में, आप ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं। मनी एनर्जी को फ्लो कराने के लिए सोते हुए अगर आपका सर साउथ डायरेक्शन में है, जो कि पूर्वजों की डायरेक्शन है, तो वो बेस्ट डायरेक्शन माना जाता है। पूजा पर बैठते हुए अगर आप कुबेर मुद्रा लगाते हैं तो आपकी जिस भी विश के लिए आप पूजा कर रहे हैं वो विश फुलफिलमेंट जरूर होती है। और आपका जब भी आप कोई मंत्र चैंटिंग करें या पूजा पे बैठे, प्लीज़ आप बहुत पर्टिकुलर रहें कि आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो। इसका रीज़न है स्पाइन पे ही आपके सारे चक्रास हैं और एनर्जी जो आप सर से अंदर ले रहे हैं वो स्पाइन के थ्रू ही पूरे शरीर में ट्रैवल होगी। अगर आपका स्पाइन स्ट्रेट नहीं है तो एनर्जी रास्ते में स्टक हो जाएगी। आपको पूजा का फल या वाइब्रेशन कह लीजिए मंत्र का, वो कंपैरेटिवली कम मिलेगा जितना स्ट्रेट स्पाइन में मिलता है। क्रिस्टल्स में या स्टोन्स में सबसे इफेक्टिव स्टोन है कुबेर स्टोन, जिसे वेल्थ स्टोन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ऑर्थोसेरस स्टोन कहते हैं। ये एक तरह के मछली का अवशेष होता है। हमारे पूर्वज इसे नेसेसरली अपने पूजा में यूज करते थे और उनके
पास 24 आवर्स एक ना एक कुबेर स्टोन रहता ही था। कुबेर स्टोन को हमेशा जोड़े में यूज किया जाता है। इस स्टोन की वाइब्रेशन इसलिए इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में मछली के अवशेष के रूप में मिलता है, तो ये बिल्कुल ही नेचुरल होता है और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये स्पेशली मनी के लिए ही होता है, इसीलिए इसका नाम कुबेर स्टोन रखा गया है। अगर पैसे की एनर्जी आपके घर से रुक रही है या ऑफिस से रुक रही है तो आप किसी रेकी हीलर से अपने घर या ऑफिस को एनर्जाइज करा सकते हैं। ये दूर से ही हो सकता है, इसके लिए आप हीलर को आपके घर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ऐसा कराते ही आपके घर की एनर्जी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और मनी की एनर्जी फ्लो करने लगेगी। ना सिर्फ मनी की, बाकी चीज़ों में भी एक बार एनर्जी ठीक हुई तो वो आपको इफेक्ट देगी। पितृदोष की वजह से अगर आपको किसी तरह की मनी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह ने बताया है, तो आप त्रिफला रोज खाएं। हमारे ऋषि मुनि पहले त्रिफला रोज खाते थे, त्रिफला और आंवला, क्योंकि इसके अंदर वो एनर्जी होती है कि आपके डीएनए के अंदर से पितृदोष या नेगेटिविटी को खींचकर बाहर निकालता है। अगर आपका काम रुका हुआ है या आपको किसी नए बिजनेस को करके सेटिस्फैक्शन नहीं है या आपको लग रहा है वो बहुत धीमा चल रहा है, तो आप अपने घर के साउथ डायरेक्शन में रेड कलर का यूज़ करें। बट ध्यान रखिएगा, ये रेड कलर का घर में बहुत ज़्यादा यूसेज घर में झगड़े को और क्रोध फैक्टर, अग्नि फैक्टर को लाता है। तो आप सिर्फ साउथ डायरेक्शन में ही रेड कलर को यूज़ करें। लेकिन फॉर श्योर अगर आप साउथ में इस कलर को यूज़ कर रहे हैं, आप इसको वहाँ कर्टन लगाकर, वॉल पर कोई पेंटिंग लगाकर वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक फायर एनर्जी मिलेगी जिससे आपके रुके हुए काम बढ़ना शुरू होंगे। डेली की पूजा करते हुए अगर आपने क्रिस्टल्स आपके पास हैं, उनको हाथ में लेके उनके साथ पूजा करें और मंत्रा चैंटिंग करें, तो आपकी खुद की एनर्जी और आपके उस पर्टिकुलर रूम और फॉलोड बाय आपके घर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि वो क्रिस्टल उस मंत्र से या आपके डेली पूजा से, आपकी घंटी की साउंड से एनर्जाइज्ड रहेगा। घर में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल प्लांट्स ना लगाएं, कोशिश करें प्लांट्स जब भी लगाएं वो रियल प्लांट्स हों। पर्स में आप जैसे पैसा रखते हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में नीट एंड क्लीन रखा होना चाहिए, बड़े नोट पीछे और छोटे नोट आगे, जिससे आपके पर्स की एनर्जी बिल्कुल अच्छी रहे। पर्स प्रेफरेबली ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। पर्स में विजिटिंग कार्ड के अलावा बिल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। विजिटिंग कार्ड भी आपके खुद के हों वही अच्छा है। एक्स्ट्रा बिल्स रखना आपके अननेसेसरली एक्सपेंस को और डेब्ट को बढ़ाता है। पर्स में अगर आप चांदी का छोटा सा एक पत्ते का टुकड़ा रखते हैं स्क्वायर शेप में, तो वो भी आपके पर्स की एनर्जी को बहुत बढ़ाता है। पर्स में रखने के लिए आप रेकी हीलर से मिदास स्टार या फिर वसुधा सिंबल को एनर्जाइज करा के ले सकते हैं। ये भी आपके पर्स की एनर्जी को बहुत बढ़ाएगा। और एनर्जी सर्कल जो आपको पिछली वीडियो में बताया गया है, उसको छोटा सा आप खुद ड्रॉ करके रखें। उसे एनर्जाइज करने की नीड नहीं होती है, वो आप ड्रॉ करके खुद भी रख सकते हैं। किसी को भी पेमेंट करते हुए या पैसा देते हुए आप हैप्पीनेस की फीलिंग रखें। जितना आप लेते हुए हैप्पीनेस फील करते हैं उतना देते हुए रखें, क्योंकि ये मनी एक एनर्जी है। ये एक पैसे को हमेशा आप एक प्राण ऊर्जा जीवित चीज समझिए। इसको जितने प्यार से रखेंगे, प्यार से भेजेंगे, प्यार से लाएंगे, उतना ही ये आपके लिए काम करेगा। किसी को भी पेमेंट देते हुए आप एक थैंकफुलनेस की भावना रखिए। कभी भी कोई आपको कुछ सर्विस दे रहा है, उसके बदले में अगर आप डायरेक्ट मनी नहीं दे सकते तो इनडायरेक्टली कुछ भी उसे पे कीजिए। एक थैंक्स भी दे सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी कहीं पे भी ब्लॉक नहीं हो। अगर आप किसी से कोई सेवा ले रहे हैं, वो कैसी भी सेवा हो, और बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, तो वो अगले की नहीं आपकी एनर्जी ब्लॉक करेगा। क्योंकि
यूनिवर्स का नियम ही है लेना और देना। सांस आप एक लेते हो तो एक छोड़ते हो, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। घर की फीमेल्स को, चाहे वो आपकी मदर हो, वाइफ हो या डॉटर, या कोई भी फीमेल जो आपके खुद के घर की हो, उसको टाइम टू टाइम कुछ भी गिफ्ट दिया कीजिए, क्योंकि वो आप फीमेल एनर्जी जब जगाते हो तो आपकी लक्ष्मी की एनर्जी जगती है। वो गिफ्ट कैसा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और कितना भी हो सकता है। जब भी आपको ध्यान आए, घर में तेज पत्ता ज़रूर जलाएं, इससे घर की एनर्जी क्लीन होती है। ये एक तरह का देसी टोटका है। और कपूर ज़रूर जलाएं, इससे भी घर की और आपकी एनर्जी क्लीन होगी। अपने दरवाजे पे रेकी हीलर से वसुधा सिंबल लेकर आप लगा सकते हैं, या फिर एंजलिक सिंबल्स जो आपको दिए गए हैं वो बना सकते हैं, या फिर स्वास्तिक बना सकते हैं। घर के बाहर की डायरेक्शन पे कभी भी गणपति जी की मूर्ति ना लगाएं। ये आपके घर से सुख समृद्धि को हटाता है, क्योंकि आपने अपने भगवान को घर के बाहर लगा दिया है। अंदर की ओर होने चाहिए गणपति जी। गणपति जी की पीठ घर में नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गणेशा जी रखा है तो आपको उनकी पीठ पर एक छोटे से गणेश जी का और स्टिकर चिपका देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में गणेश जी की पीठ पर अलक्ष्मी का वास है। जिन लोगों का अपना खुद का काम है, अपना ऑफिस है या कोई भी बिजनेस है, वो लोग अपने ऑफिस के टेबल पे ग्रीन जेड क्रिस्टल के बने हुए लाफिंग बुद्धा रख सकते हैं या गणपति रख सकते हैं। लाफिंग बुद्धा का हाथ ऊपर की ओर होना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे और कस्टमर्स आएंगे। दीपावली की पूजा धनतेरस के दिन से शुरू करा कीजिए, जिसमें विधिवत 5 चरणों में पूजा करते हैं। यम की, धन्वंतरी भगवान की, इस तरह से चरण में स्टेप बाय स्टेप पूजा की शुरुआत कीजिए। सिर्फ छोटी दीपावली या बड़ी दीपावली के दिन पूजा करने से विधिवत लक्ष्मी नहीं आ पाती हैं। आपने किस देवी देवता की पूजा की, या आपके मंदिर में कौन कौन से भगवान हैं, आपने कौन सा व्रत रखा, इन चीज़ों को आप जितना पर्सनल रख सकें उतना रखें। सभी से शेयर करने की ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों को दूसरों से शेयर करेंगे, आपने जो पूजा पाठ करके एनर्जी को अपने अंदर स्टोर किया है वो उतना आप दे देंगे, तो आपका बेनिफिट कम हो जाएगा। कभी भी अपने मंदिर के या अपने भगवान की, जो आपके घर के हैं, उसकी फ़ोटो अपने डिस्प्ले में नहीं लगाइए, क्योंकि ये आपके घर मंदिर की एनर्जी को स्प्रेड करता है। घर में जितना हो सके उतना कम काले रंग का यूज़ कीजिए। ब्लैक कलर शनि का कलर है, इसे घर में जितना हो सके कम से कम यूज़ कीजिए। दिन के अकॉर्डिंग कलर पहनने का मतलब है, संडे को सन का कलर लाल, ऑरेंज, ऐसे गोल्डन, ऐसे कलर्स पहनिए। अकॉर्डिंगली सैटरडे को ब्लू के शेड्स पहनिए, ग्रे पहनिए, या तो उस दिन के हिसाब से पहनिए या उस देवी देवता के हिसाब से पहनिए। वो कलर उस पर्टिकुलर डे पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और आपकी ओवरऑल एनर्जी बैलेंस्ड रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्यूसडे को रेड ऑरेंज पहन सकते हैं, वेडनेसडे को आप ग्रीन कलर पहन सकते हैं, थर्सडे को येलो कलर पहन सकते हैं, ऐसे सीरीज में। मंडे को आप वाइट, पिंक, सिल्वर के शेड्स पहन सकते हैं। अपने पूजा रूम में आप क्रिस्टल के भगवान की मूर्ति रख सकते हैं। क्रिस्टल के ग्रीन कलर के गणपति जी रख सकते हैं, जो एक आपको हर विघ्न बाधा दूर करने में हेल्प करेंगे। इन गणपति जी की एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी इनकी कलर की वजह से। ये आप पिंक कलर के भी देवी देवता क्रिस्टल्स के रख सकते हैं। इससे एक अलग वाइब्रेंट एनर्जी आएगी जो आपको कई गुना ज़्यादा बेनिफिट देगी। अपनी डीपेस्ट एनर्जी को क्लीन करने के लिए
और मनी का रास्ता खोलने के लिए आप क्रिस्टल के टम्बलर्स लेकर उसे पानी में डालकर, वो भी उस पानी को डेली पिएंगे तो ये ड्रास्टिक चेंज दिखाएगी आपके अंदर। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप जब भी खाना खाएं या पानी पिएं, 2 उंगलियों से उसके ऊपर ओम या फिर स्वास्तिक को ड्रॉ करें हवा में और फिर उस पानी या खाना को खाएं। आपके अंदर खाने या पानी के साथ वही वाइब्रेशन अंदर जाएगी और बहुत सारे ब्लॉकेजेस को अपने आप ही खोलेगी। लेडीज ब्लैक कलर की बिंदी लगाना अवॉइड करें अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं हो, क्योंकि जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वो हमारा 3rd आई चक्रा है और वहाँ पे ब्लैक कलर की बिंदी लगाने से आप वहाँ की एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। घर में नमक और चावल और चीनी कभी भी खुला ना रखें। इस तरह की कुछ छोटी छोटी डे टू डे बातों को ध्यान में रखकर आप अपने मनी वेल्थ की एनर्जी को, एबंडेंस की एनर्जी को रेगुलेट कर सकते हैं। रुकी हुई एनर्जी को फ्लो करने में आप बिना किसी एस्ट्रोलॉजर, बिना किसी हीलर के भी अपनी हेल्प कर सकते हैं। जिन घरों में शंख बजते हैं, मैं एडवाइस करूंगी कि शंख पर्टिकुलर डे पे बजाना ही अच्छा होता है, क्योंकि शंख बजाकर युद्ध की शुरुआत होती है। अगर आपके घर में डेली शंख बज रहा है और आपको ऐसा फील होता है कि आपके घर में पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ शंख को रोक करके घंटी बजाना शुरू कीजिए। जिन घरों में घंटी बजती है पूजा के टाइम, कम से कम 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम, उन घर की एनर्जी, मनी की एनर्जी अपने आप ही रोटेट होती है, क्योंकि उस साउंड में वो वाइब्रेशन रहती है। इसी तरह साउंड के वाइब्रेशन का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे घर की एनर्जी पे। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सुबह उठकर कोई भी एक मंत्र, चाहे वो लक्ष्मी मंत्र हो या नॉर्मल कोई भी मंत्र, आप स्पीकर पे लगा दीजिए, जिससे पूरे घर की एनर्जी में वो आवाज़ गूंजती रहे। अगर आप मंत्र नहीं लगाना चाहते हैं तो आप फ्लूट की साउंड, या अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने के कुछ स्पेसिफिक मेगा हर्ट्ज ऐसे लिखे हुए, बीटा थीटा ऐसे लिखे हुए वीडियोस मिलेंगे, उनको आप लगाइए। इन सब का एक साइंटिफिक रीज़न है। ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रिकॉर्डेड साउंड्स हैं जो आपके घर की एनर्जी को अपने वाइब्रेशन से क्लीन करेंगी। अपने ऑफिस में भी इस चीज़ को आप अपनाइए। अपने ऑफिस और घर में नेचुरल साउंड को, नेचुरल लाइट को और नेचुरल एयर को आने दीजिए। नेचुरल साउंड मीन्स चिड़ियों की आवाज़, हवा चलने की आवाज़, इन चीज़ों को आने दीजिए। सनलाइट और मूनलाइट को थोड़ी देर जहाँ तक पॉसिबल हो घर के अंदर एंटर करने दीजिए। अपने ऑफिस प्लेस में भी, ऑफिस एरिया में भी इस चीज़ को यूज़ कीजिए। आप खुद देखेंगे कि इन छोटी छोटी बातों को यूज़ करके आपकी मनी का ब्लॉकेज कितने लेवल तक अपने आप ही खुल गया है, और आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रुके हुए थे, वो बनना शुरू हो गए हैं। जिन लोगों का काम प्रोग्रेस नहीं कर रहा था वो रास्ता खुल गया है। जिन लोगों का माइंड ब्लॉक था उनकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। इन अ वे उनका वेल्थ एस्पेक्ट बढ़ रहा है। वास्तु, फेंग शुई, रेकी, क्रिस्टल, ये बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं, बट मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि जितना हो सके यहाँ पे असेंबल करके मैंने आप लोगों को बताया है। आई होप ये आप लोग इसे यूज़ करेंगे और अपने घर की, अपनी ऑफिस की, हर जगह की एनर्जी को मटेरियलाइज करेंगे। थैंक यू।